हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्स फेज 2 का, जो कि एक्स एंड वाई दोनों के अंदर होने वाला है। SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो कि एडेप्टिविटी टेस्ट 1 के अंदर होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है गाइस, मजा आता है। और मजा क्या आता है, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, मतलब मजा आता है जस्ट देने में। क्वेश्चंस के लेवल जो होते हैं मजा आता है देखने में। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बट मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको सिचुएशन SRT के। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा आपको। एग्जाम में आपके 45 होंगे, जिसमें से 40 आपको होंगे SRT के क्वेश्चन और 5 होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चन SRT के लिए रखे हैं, ठीक है, आपको डेमो की तरह से, ताकि आपको अभी पता चल जाए एग्जाम में किस तरीके से आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बोलता हूँ, SRT के अंदर कुछ भी गलत नहीं होता। एक भी सवाल का आंसर कुछ भी आप दो गलत नहीं कह सकते किसी को। SRT का मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मैं क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मेरा रिएक्शन खराब है वो बात अलग है, तो वो इसमें किसी का मार्क्स नहीं काटते हैं। पहली बात तो वो बस साइकोलॉजी टेस्ट करते हैं कि आप साइकोलॉजिकली किस तरीके से सोचते हो। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहना, और जो रियलिटी हो उसी को आंसर करना, आपको जो सच लगता है। और बाकी जो 5 रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सही गलत होता है, तो वो 5 क्वेश्चन जरूर बनाना। और कुल मिला के कहूँ कि 45 क्वेश्चन 30 मिनट में दिए जाते हैं। पूरे क्वेश्चन को बनाना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। क्वेश्चन छोड़ोगे तो फेल होने का चांस है, अगर क्वेश्चन पूरा बना दोगे तो फेल होने का चांस नहीं है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। तो चलो फिर इसको हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार होंगे। और गाइस, स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग वहां पे पहुंचोगे कि ग्रुप डिस्कशन तक, तो ग्रुप GD के लिए ना मेनली आपको करंट इवेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, करंट टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो टॉप 15 हॉट जो बोल सकते हो ना इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों ने इसको बाई कर लिया, बहुत ज्यादा बच्चों ने। तो मैं कहता हूँ कि आप भी इस हॉट करंट टॉपिक को बाई कर लो। और इसमें जिसकी प्राइस जस्ट 39 रुपीज है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। अगर लिंक से बाई करोगे तो 39 प्लस GST मिलके 46-47 के अराउंड पड़ जाएगा। तो लिंक से बाई कर लो, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर लो, जिसमें कि सिर्फ 39 रुपीज पे करना। मेरे स्टाफ राहुल है, आपको डायरेक्टली 39 रुपीज में PDF दे देंगे। आपको व्हाट्सअप कर लेना 7279047787, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे कहना सर GD का PDF चाहिए, वो आपको बता देंगे किस तरीके से पेमेंट करना। आप उनको PDF दे देना, आपका मतलब 39 रुपीज में आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज GST वगैरह सब पे करना पड़ जाता है वेबसाइट पे जाके, ठीक है। लिंक तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको जिस तरीके से सुविधा लगे बाई कर लेना। इसके अंदर ये टॉप 15 करंट अफेयर के टॉपिक है। देखो, मेनली करंट अफेयर से टॉपिक ग्रुप डिस्कशन के अंदर दिए जाते हैं, और इनसे जब दे दिए जाएंगे ना, तो आप जैसे रसिया यूक्रेन के बारे में क्या है आपको पता नहीं है, तो ये तो छोटा सा बस डेमो मैंने ले लिया रसिया यूक्रेन का, बहुत ही डेप्थ में मैंने दे दिया है। इंग्लिश में ये चीज़ है क्योंकि GD इंग्लिश में होता है। तो जब भी रसिया यूक्रेन के बारे में आप बोलने बैठोगे, ठीक है, तो जब बोलने बैठोगे ना, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बोल पाएगा, ऑब्वियसली मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि रसिया यूक्रेन का बैकग्राउंड, हिस्ट्री या फिर कुछ भी चीज़ें, कोविड-19, श्रीलंका इकोनॉमिक्स क्राइसिस, अभी श्रीलंका मतलब बहुत ही पैसे से मारा महामारी हुई पैसों की लेके, विमेन इन आर्म फोर्सेज, जैसे बहुत सारे टॉपिक है जो कि ग्रुप डिस्कशन में दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आप हिला दोगे जाके ग्रुप डिस्कशन के अंदर, अगर इसको पढ़ के जाते हो तो, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से बेहतर लगे आप बाई कर लो। फिलहाल हम लोग सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सुनो यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, यदि आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की आवश्यकता होती है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है मैं समझाता हूँ। PPT, जस्ट लाइक जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, तो ये एक PPT है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। मतलब कुछ चीजें तैयार करके, मैंने भी देखो ये सभी चीजें तैयार की है, और मैं आपको ये स्लाइड बाय स्लाइड दिखा रहा हूँ, तो यही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इसी तरीके से मान लो आपको कुछ दिखाना है किसी को, तो पहले बताओ, और आप पहले से बहुत अधिक काम में फंस जाते हैं, तो आप प्रबंधक के रूप में क्या करेंगे। आप ही एक ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, तो मैनेजर है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है, अपनी सुविधा के अनुसार संगोष्ठी रद्द कर देंगे और पुनर्निर्धारित करेंगे। मतलब संगोष्ठी मतलब सेमिनार को क्या रीशेड्यूल करेंगे, मतलब आगे का कोई डेट बताएंगे और उसको फिर से मतलब उसको कैंसिल करके क्या करेंगे, रीशेड्यूल कर देंगे। या फिर प्रस्तुति को मतलब प्रेजेंटेशन को एक वैकल्पिक तरीका लेंगे, मतलब उसका कुछ अलग जो है तरीका से हम बताएंगे। ऑप्शन देखो इंग्लिश में भी है, टेक एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को एक अलग तरीके से शो कराओगे। या फिर अपने काम को प्राथमिकता देंगे और इसके लिए समय निकालने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी में है, अपने अधीनस्थ को पास करेंगे और आप मालिक हैं, कोई आपसे सवाल नहीं कर सकता। इसका मतलब है ना कि आपके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनको कह देंगे तुम ये काम कर लो, क्योंकि मैं मालिक हूं, तो मैं मेरे से कोई सवाल मत करो, ठीक है। क्या मैं ऐसा कह दूंगा? तो मेरी साइकोलॉजी क्या कहती है, अगर मैं इसे आंख बंद करके भी कर दूं ना, सी कर दूं, चलो ठीक है,
या फिर आप कहते हो चलो मैं डी कर देता हूँ, मैं अपने सबऑर्डिनेट को दे दूंगा क्योंकि मैं मालिक हूँ भाई, मैं किसी को काम दे सकता हूँ। तो चलो इसमें गलत क्या है भाई, चलो मेरी ये मेंटलिटी है कि मैं अपने जूनियर से काम कराता हूँ, कराऊंगा भाई, एक मतलब हो सकता है ना गलत इथराई टाइप का, और वाकई जूनियर से हर जगह पे काम कराया जाता है, तो ये भी गलत नहीं है। अगर मैं ए आंसर कर दूं कि अपनी सुविधा के अनुसार सेमिनार को कैंसिल करके फिर से रीशेड्यूल कर दूं, वो भी गलत नहीं है। या फिर हम प्रेजेंटेशन का कुछ मॉडल ही तैयार करके कुछ अलग तरीके से करें, वो भी सही है। और सी में है कि अपने काम को प्राथमिकता देंगे और इस सब काम के लिए बाद में टाइम निकालेंगे और कोशिश करेंगे, तो कोई भी गलत नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, ठीक है। मैं समझाना यही चाहता हूं कि इसमें से गलत कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वहां पे होता गाइस, तो देखो अगर लगता है कि मैं यहाँ पे पहले से दे रखा है कि आप अपने काम की ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में हो, आपको एक पीपीटी तैयार करना है और आप पहले जब बहुत ज्यादा काम में फंसे हुए हो, तो गाइज यहाँ पे अगर ना हम ये कहते हैं कि हम प्रस्तुति को एक वैकल्पिक तरीका देंगे, तो मेरे अनुसार ये होगा ना कि मैं चलो ठीक है पहले काम करना ढंग से मैं कर पाऊंगा, मेरा जहाँ सिचुएशन है क्योंकि मैं पहले से बहुत बढ़िया मतलब बिजी हूँ, तो वो काम को भी सही से नहीं कर पाऊंगा और दूसरा जो काम मिला वो भी ढंग से नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं अपना पहला काम को दूंगा और दूसरे के लिए समय निकालूंगा। मैं ये कर सकता हूं कि मैं अपने सुविधा के अनुसार इसको मैं कैंसिल करूंगा और बोलूंगा चलो ठीक है अगले डेट के लिए मैं क्या करूंगा, अगले बार शेड्यूल करता हूँ, रीशेड्यूल करता हूँ। जैसे मैं क्लासेस को करता हूँ, जब भी मैं बिजी हो जाता हूँ तो मैं रीशेड्यूल कर देता हूँ। ऑब्वियसली ये मेरी मेंटेलिटी है, तो मैं वहां पे होता तो मैं ए को करता। आप क्या करते वो कमेंट करके बताओ। 2 नंबर क्वेश्चन है कि देखो आप रात्रि भोज की अतिथि, आपको किसी ने डिनर पे बुलाया, आपका पेट भर जा रहा है, मतलब इतना खिलाया गया कि आपको पेट भर गया, आप मेजबान आपको एक और चपाती, मतलब जिसने आपको बुलाया है जो आपको होस्ट कर रहा है वो कह रहा है लीजिए ना एक और खाना। जैसे आप मान लो अपने किसी दोस्त के घर पे गए हो, उसकी शादी हो गई है, उसकी वाइफ कह रही है लीजिए ना जी एक रोटी और खा लीजिए, एक चपाती और खा लीजिए, तो आप क्या कहेंगे? आप चपाती ले लेंगे या फिर एकदम से मना कर देंगे चल भाई निकल मेरा पेट भर गया, ठीक है? या फिर उस पर कहोगे, उस पर एक बुरा चेहरा बनाएगा, मतलब सड़ा सा एक चेहरा बना दोगे, या फिर विनम्रता से कहोगे कि खाना बहुत तो अच्छा था बट मैंने पहले ही खा चुके, मतलब आप पहले ही बहुत खा चुके, मतलब अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैं पहले बहुत ज्यादा खा चुका हूँ, खाना बहुत बढ़िया है। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे? कुछ लोग होते हैं जिनको खाने के बाद भी एक आध चपाती ले लेते, तो वो लोग कह देंगे चपाती ले लेंगे, ये आपकी साइकोलॉजी है। बट अगर मान लेते हैं ऐसा आप आंसर करते हो तो कुछ लोग रूड होते हैं, मतलब गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे चल भाई निकल मेरा पेट भर गया, ठीक है। या फिर कुछ लोग बुरा चेहरा बना देंगे। बट मैं होता तो मैं ये कहता और उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही कहेंगे, प्यार से कहेंगे देखिए पहले से आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है लेकिन अब पेट इतना भर गया है कि अब खाना इतना अच्छा है तो फिर खाएं कैसे? मतलब खाना कितना भी अच्छा हो लेकिन भूख होता है तब तो कोई खाता है ना, ऑलरेडी आपने इतना अच्छा खाना खिला के मेरा पेट भर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में कर लेता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है ना, ये खतरनाक क्वेश्चन है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर आप पाते हैं कि जिस ट्रेन को आप पकड़ना चाहते हैं, ठीक है, जिस ट्रेन को आप पकड़ना चाहते हैं वह बस चलने वाली है, ठीक है, अब खुलने वाली है और टिकट खरीदने के लिए शायद ही कोई समय हो, मतलब टिकट खरीदने का कोई टाइम नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है? ट्रेन में बैठेंगे और चुपचाप अपना यात्रा पूरा कर लेंगे, मतलब जहां पर उतरना था वहां पे उतर जाएंगे, ठीक है। या फिर ट्रेन को छोड़ने के बजाय जल्दी चढ़ जाएंगे और टीटीआई को सूचित करेंगे अगले खरीदने में अपनी मतलब सॉरी टिकट खरीदने में आपकी असमर्थता के बारे में अगले पड़ाव पर। मतलब कह रहे हैं ना कि चुपचाप ट्रेन पे चढ़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं ट्रेन को और बैठ जाएंगे। अगर अगले स्टेशन पे जो टीटी मिलता है या फिर टीटी दिखता है तो उसको बता देंगे कि देखिए सर पिछली मतलब वहां पे मैं टिकट खरीद नहीं पाया, जल्दीबाजी में था और इसलिए मैं टिकट खरीद नहीं पाया, जो भी उनका फाइन वाइन होगा ये भर देंगे, ये काम करोगे। या फिर चलती ट्रेन में चढ़ने का जोखिम लेने के बजाय ट्रेन छोड़ दोगे। डी है कि पहले टिकट खरीदेंगे और फिर टिकट पकड़ेंगे यदि वहां है। तो पहली बात तो ये पहले से मेंशन कर रखा है यहाँ पे गाइस कि ट्रेन जो है अब आपके पास टाइम नहीं है टिकट खरीदने का, वो चलने वाली है, ठीक है। या क्या कह रहा है कि ट्रेन ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन यू फाइंड ए ट्रेन यू वांटेड टू कैच इज जस्ट टू स्टार्ट, मतलब अब वो चलने वाली है तो ऑब्वियसली हल्का जब चलने वाली तो हम चढ़ सकते हैं, ठीक है। और चढ़ के एक मतलब जिम्मेवार नागरिक होने के बजाय मतलब होने के नाते हम अगली जहाँ पे उतरना है अपने को वहां पर टीटी को बता देंगे कि सर हम ऐसा प्रॉब्लम था, आप मेरे लिए टिकट बना दो। अगर टीटी जब तक नहीं पकड़ता हमको फिर भी ऐसा कर देंगे, बट ईमानदार तो हम है नहीं, हम चुपचाप बैठ के यात्रा कंप्लीट कर लेते। बट ऐसा आंसर देना मेरे हिसाब से सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ठीक ज्यादा रहेगा, ठीक है, कि थोड़ा सा ईमानदारी बरतेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आप पाते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने अपना मित्र कहा है वह आपको धोखा दे रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? अगर आपका मित्र आपको धोखा देता है तो जैसे के साथ तैसा कर दोगे, जिस तरीके से मतलब उसने आपको धोखा दे दिया तो टिट फॉर टैट करोगे, आप भी धोखा दोगे, या फिर उसके साथ संबंध तोड़ दोगे आप।
ठीक है, या फिर अन्य दोस्तों को उसके बारे में बताओगे कि भाई देखो ये इतना हरामीपना ही कर रहा था, मेरे साथ धोखा कर दिया, ऐसे वैसे जो भी चीजें हैं। फिर कहोगे उसने अपनी गलती का एहसास कराओगे, उससे अपनी गलती का एहसास कराओगे। गाइस अब आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ठीक है हम उसने मुझे धोखा दिया, हम भी देंगे, या फिर कुछ कहेंगे हमने संबंध तोड़ देंगे, या फिर हम दोस्तों से चुगली करेंगे, शिकायत करेंगे, या फिर उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे। कुछ एक तो ऑप्शन करोगे आप। बट मेरी अगर मेंटालिटी ये है गाइस, मैं बताऊं कि चलो ठीक है संबंध तो तोड़ना सही बात है, या फिर जैसे को तैसे तो नहीं करेंगे हम लोग। अगर आग के बदले आग फोड़ा जाए एक इंसान की तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, आपने सुना होगा। तो टिट फॉर टैट ये सही नहीं है यहाँ पे मेरे हिसाब से, मैं जहां तक हूँ। अब संबंध तोड़ेंगे या फिर दोस्तें, देखो दोस्तों से किसी की गलती के बारे में किसी और को क्यों बताना, जिसकी गलती हो खुद या तो रियलाइज कराओ। ठीक है, मेरे हिसाब से बी या फिर सी, इन दोनों में से कोई चुनना हो मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं ए बी या फिर डी, ए और सी को मैं नहीं चुनूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बी और डी मेरे लिए सिचुएशन ऐसा है कि मैं क्या रिएक्ट करूं, या तो संबंध तोड़ दूं या फिर उसको गलती का एहसास कराऊं। तो गाइस यहाँ पे मेरे हिसाब से ये चीज है ना कि अगर हम सबको गलती का एहसास कर दें, मतलब आजकल हर दुनिया में अधिकतर लोग क्या मतलब धोखेबाजी मिलते हैं, हर कोई को हम गलती का एहसास कराते चलें, मेरा ये मेंटलिटी है, तो हम किस किस को गलती का एहसास कराएंगे। ठीक है, सुधरने वाला खुद सुधर जाता है, बिगड़ने वाला खुद बिगड़ता है। तो मैं चुपचाप उसे संबंध तोड़ूंगा और अपना काम करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है नहीं मेरे लाइफ में कि मैं सबको यही एहसास दिलाते चलो भाई तूने गलती किया, हो सकता है वो ना सुधरे, तब एहसास हम दिला देंगे, वो ना सुधरे तब फिर फायदा क्या उसको एहसास दिलाने का, फिर वही काम करेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से जिसने धोखा दिया उसे साइड निकलो, चुपचाप बच के, लाइफ बहुत आगे, बहुत लोग मिलेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, चलो मेरे हिसाब से वही करेंगे। अगर समझदार होगा तो वो समझ ही जाएगा, संबंध तोड़ दोगे तो भी एहसास हो जाएगा उसको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो मैं उसे ब्रेक द रिलेशन कर दूंगा। बाकी अब अपना देख लेना आप क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो गाइज, आप स्कूल से घर लौट रहे हो। ठीक है, आप स्कूल से घर लौट रहे हो, रास्ते में आपको एक गली में एक सील बंद लिफाफा मिलता है, एक लिफाफा मिलता है जो कि बिल्कुल भी पैक है। ठीक है, और उस पर अप्रयुक्त टिकट लगा हुआ है। टिकट होता है ना जो डाकघर में टिकट मिलता है, उस पर यूज नहीं किया हुआ, बिल्कुल भी लिफाफा पे टिकट लगा हुआ अभी, बिल्कुल भी नया नया सब कुछ। तो आप क्या करोगे, टिकटों के साथ संबोधित किया गया तो आप क्या करोगे, टिकट को हटा के लिफाफा को खराब कर दोगे और नष्ट कर दोगे क्या? तो ये तो फिर बंदर वाली बात हो गई। तो आई होप कि ऐसा कोई ना करेगा, या फिर इसे वहीं छोड़ देंगे और चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। या फिर सी में इसे निकटतम पत्र बॉक्स में पोस्ट करेंगे। ठीक है, या फिर लिफाफा खोलेंगे, पता करेंगे कि इसे किसने गलती से गिरा दिया है, और यदि संभव हो तो उसे भेज देंगे। गाइस देखो हम क्या करेंगे, ये डी नंबर थोड़ा फनी है। लिफाफा खोलेंगे भाई, लिफाफा खोल के पता करेंगे, तो खोल के पता करने वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि लिफाफा के ऊपर सेंडर का और रिसीवर, सेंडर का भी और रिसीवर का दोनों का एड्रेस लिखा होता है, नंबर लिखा होता है। तो खोलने की कोई जरूरत थी नहीं। तो खोल रहे हो मतलब आपके दिमाग में खुरपात चल रहा है कि है क्या इसके अंदर। तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, मैं नहीं सही करता इसको। अब देखो बचता है ये, तो वही छोड़ोगे या फिर इसको बॉक्स में डालोगे। अगर गाइस देखो कह रहे ना कि स्कूल से घर लौट रहे हो और रास्ते में आपको एक गली में सिलबंद लिफाफा मिलता है, मतलब मिल गया आपको, तो छोड़ने का मेरे हिसाब से कोई सवाल नहीं। हमको लगेगा ना अधिकतर लोग उठा ही लेंगे, तो मेरे हिसाब से मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे निकटतम पत्र बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि उसमें पोस्ट करने में कोई पैसा नहीं लगता। जो पैसा लगता था टिकटों को चिपकाने में ऑलरेडी उसने दे रखा है, टिकट चिपकाया हुआ है यहाँ पे, इसलिए मेंशन कर रखा है ना, देखो अनयूज्ड स्टैम्प्ड, मतलब वो बिल्कुल भी नया नया स्टैम्प है। तो उसमें उसने पैसा मेरे को अपने पास से लगाना नहीं है, एक दो रुपया भी। ठीक है, ये सवाल होता ना कि पैसा मुझे लगाना होता तो फिर मैं छोड़ देता या फिर पता करता किसका है, बट मेरे को पैसा लगाना नहीं है, तो मैं चुपचाप पोस्ट बॉक्स में डाल दूंगा, जिसके पास जाना होगा चला जाएगा, क्योंकि उस पर एड्रेस लिखा होता है। तो मेरे हिसाब से एक समझदारी भरा काम ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो 5 में से कितने आपने क्या क्या आंसर किए कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेंटली कैसा है, आपकी मेंटालिटी कैसी है और आप साइकोलॉजिकली क्या सोचते हो। ठीक है, और ज्यादा से फिर से मैं कहना चाहूंगा व्हाट्सअप ले लो 7279047787। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करो और इस पीडीएफ को फटाक से बाई करके तैयारी कर लो, क्योंकि ऐसा करंट अफेयर पे मतलब डिटेल में लिख के कोई नहीं देगा। और ये तो बहुत ही नमूना है, ऐसा 4 पैराग्राफ रशिया यूक्रेन पे मैंने लिखा। ठीक है, पूरा डेप्थ में चला गया हूँ हर एक चीज के ऊपर। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, वर्क फ्रॉम होम, रेजिंग द एज ऑफ, ये जो हुआ है ना 18 से 21 साल शादी वाला एज हो गया, ये सभी चीजों के बारे में पूछेगा कि किस तरीके से सही है, किस तरीके से खराब है, मे भी ग्रुप डिस्कशन में आ जाए। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फिर से एक बात कहना चाहूंगा, जितने लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एटीट्यूड स्टडी को वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना।